हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपकी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम ए से जेड तक पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अगर आपको मिस होगा तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोई भी वर्ड्स निकल सकते हैं जो आपके एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस और आगे सभी वर्ड्स, आपका कुछ छूटे नहीं, सब मिल जाए आपको। तो इसलिए अब करते हैं हम स्टार्टिंग। हम ए के वर्ड्स कंप्लीट कर चुके थे, अब हम बी के वर्ड्स कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। क्या कर रहे हैं हम? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम ए से स्टार्ट करके पूरे जेड तक सभी वर्ड्स करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में, और जो बार बार आते रहते हैं। करते हैं अब फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग। बुक वॉर्म। बुक वॉर्म किसे कहते हैं? वन हु डिवोट्स फुल टाइम इन स्टडिंग कोर्स बुक, जो अपना पूरे दिन कोर्स की बुक्स पढ़ते रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि जिन्हें ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है क्या करो, और कुछ बच्चे होते हैं कि वो पूरे दिन उनसे कहो कि ये काम कर लो, वो घर का कोई काम नहीं, सिर्फ अपनी बुक्स में लगे रहते हैं। सिर्फ उन्हें क्या बोलते हैं हम? बुक वॉर्म्स कह देते हैं कि ये तो बुक वॉर्म है, कि पूरे दिन बस अपनी बुक्स की अपनी पढ़ाई करता रहता है। और सेकेंड वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल्स बोलते हैं कि विच कैन बी ईजिली ब्रोकन, जो हार्ड हो लेकिन फिर भी आसानी से टूट जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? ब्रिटल बोलते हैं। बुलियन बोलते हैं गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स। जब हमारा सिल्वर और गोल्ड जिस शेप में भी हो, बिस्किट की हो, कोई सॉलिड शेप में हो, उसे हम ऑर्नामेंट्स बनाने से पहले जो उसकी शेप होती है उसे बोलते हैं हम बुलियन। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं उस गवर्नमेंट को रन बाय ऑफिशियल्स के जिसके पास कि कोई ये नहीं हो कि डेमोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप हो, लेकिन एक ऑफिशियल, एक आपका मेंबर ऑफ वोट्स हो जो आपके गवर्नमेंट के फैसले लेते हो सब, लेकिन उसके पास कोई ऐसे पार नहीं हो कि ये है वो है, कोई पर्टिकुलर नाम ना हो। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, कि उन्हीं के थ्रू वो डिसीजन लिया जाए। जो भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उन्हें बोलते हैं उस गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी, जिसमें ऑफिसर्स, वो गवर्नमेंट जिसमें सभी फैसले ऑफिशियली लिए जाते हों उसे बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी बोलते हैं स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुल अबाउट रिलीजियस थिंग्स, जो रिलीजियस प्लेस के बारे में और थिंग्स के बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बोलता हो अगर, उसे बोलते हैं हम ब्लेसफेमी। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी बोलते हैं द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग और एलिगेंट पेनमैनशिप, उससे जिसकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हो। आजकल आपने देखा होगा फेसबुक पे अल्लाह और मोहम्मद को लिखते हैं, बहुत सारी कैलीग्राफी दिखाते हैं कि ऐसे लिखते हैं वैसे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी। कैनिबल्स बोलते हैं वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। फ्लैश मीन्स मतलब ह्यूमंस का मांस खाता। आपने बीच में सुना होगा कि बहुत सारे गटर वगैरह में बैग में ह्यूमंस की बोन्स मिल रही थी बहुत। तो एक कुठारी नाम, शायद मेरे दिमाग से स्लिप आउट हो रहा है, कुठारी कुठारी था कि एक सर्वेंट और एक उनका मालिक मिलकर सभी जो ओल्ड लेडीज थी उनको पकड़ पकड़ कर उनका मांस खाना शुरू कर दिया था। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? कैनिबल्स बोलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा आदत होती है कि वो ह्यूमन का फ्लैश बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता। बच्चों को और ओल्ड वुमेन को ज़्यादा पकड़ पकड़ कर उन्होंने मारना शुरू कर दिया था, और हड्डियाँ खाने के बाद बैग में बंद करी और गटर में फेंक देते थे। तो गटर में जब वो बैग मिले तो उनसे उन सबकी पोल खुली कि ये कहाँ से हो रहा है। पता चला कि वो कुठारी है और उनके सर्वेंट मिलकर ये सब कर रहे हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? कैनिबल्स। और सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं एनीथिंग स्टैंड्स टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर। किसे बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। एनीथिंग टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर। टेंडिंग बोलते हैं कि एक चीज़ के वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उसी पर्टिकुलर वे में हो। जैसे कि आग क्या है? गर्म होती है, और वो क्या है? पर जब हम उसे जलाते हैं तो ऊपर की साइड जा चलती है, तो उसका क्या है? वो टेंडिंग है कि वो ऊपर की साइड उगती है। तो उसे बोलते हैं हम, जो पर्टिकुलर वे में हो उसे टेंडिंग बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं हम उसे जो सेंटर से दूर जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि यो गेम होता है, उसमें ऐसे बॉल को घुमाते हैं और फिर उसे बॉल को थ्रो करते हैं।
तो उसमें क्या होता है वो कि सेंटर में घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूगल और उसे बाहर फेंकते हैं सेंटर से, तो वो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल कहलाया। और सेंट्रीपेटल होता है एनीथिंग टेंड टू मूव टूवर्ड्स सेंटर, जैसे कि सन के चारों साइड्स क्या है, वो अर्थ रोटेट करती रहती है टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर से होकर कोई चीज सेंटर से ऐसे रोटेट करती रहती है सेंटर के, और कोई चीज जो सेंटर से ऐसे हमें बाहर फेंकनी है, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल और इसे बोलते हैं हम सेंट्रीपेटल। ये क्या है, अगर हम सेंटर के टूवर्ड्स चलती रहे उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपेटल। जैसे कि हमारी अर्थ और सोलर लाइट्स वो क्या करती हैं, वो हमारे प्लैनेट्स के चारों साइड घूमती रहती हैं। हमारे प्लैनेट्स वो क्या है, सेंट्रीपेटल हैं। और जो गेम होता है यो जिसमें हम थ्रो करते हैं बॉल, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अभी आप इन्हें रिवाइज करिए, अभी और करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह पढ़िए और समझिए, आपको लिखा हुआ ही समझ में आ जाएगा फौरन देखते ही। इसलिए अभी प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई वर्ड छूट ना जाए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एकेडमिक में भी आता है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज करते रहिए। अभी और करते हैं सी के वर्ड्स। अभी ये करिए, सेंचुरी, सेंचुरी बोलते हैं 100 ईयर्स। कुलीग्स बोलते हैं अ पर्सन वर्किंग इन द सेम ऑफिस। आपने सुना होगा हस्बैंड बोलते हैं कि आज मेरे कुलीग्स आ रहे हैं, आपको डिनर तैयार करना है। तो कुलीग्स क्या होते हैं, जो उन्हीं के साथ ऑफिस में सेम वर्क करते हैं। इन वर्ड्स का मतलब मेरा पढ़ाने से आपसे ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली यूज़ में भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें इनका मीनिंग ना पता हो तो हमें बहुत शर्मिंदगी सी होती है कि अगर किसी के सामने कोई कंटेम्प्रेरी बोल देता है, कोलीग्स बोल देता है, अगर हम नहीं पता हो, कंपैट्रियट्स बोल देता है, कैनजेनिटल्स बोल देता है, कॉन्जेनिटल्स, कंटेम्प्रेरीज, कॉन्विलेसेंस बोल देता है, और कॉस्मोपॉलिटन, क्रूडुलियस, क्यूरेबल, क्रिप्टोग्राफी और साइटोलॉजी बोलते हैं। अगर ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम डेली वर्ड यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें मीनिंग नहीं पता हो तो हमें अंदर से ये लगता है कि अरे हमें इसका मीनिंग नहीं पता, क्या बोला, हमें तो समझ में नहीं आया। हम फॉरेन डिक्शनरी निकालते हैं या फिर हम गूगल सर्च करते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं कि हमें अपने डेली यूज़ में इन्हें बोलना है और मीनिंग के साथ हैं, इसका मीनिंग समझें और इसे डेली अपने रूटीन में यूज़ करें। पहले मैंने ब्लू से लिखे थे कि जिससे आप पहले उन्हें याद करें जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं सबके। ये यहाँ ये था हमारे माइंड में, जो अनकॉन्शियस माइंड में होता, अगर हम किसी चीज़ को देखते रहते हैं तो वो हमारे आंखों से हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है। तो इसी तरह पहले मैंने ब्लू में लिखे, आप वो रिवाइज करें, और अब ग्रीन पेन से लिखे हैं, इसलिए कि आप थोड़े थोड़े कर कर उनको याद रखें और अपने डेली यूज़ में यूज़ करें। सेंचुरी क्या होता है, 100 ईयर्स के, जो एक साल पूरे 100 ईयर्स कंप्लीट करने पर जो एक सेंचुरी बनती है उसे बोलते हैं हम सेंचुरी। 100 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक सेंचुरी बन जाती है। कुलीग्स होता है पर्सन वर्किंग इन द सेम ऑफिस, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं वो सब, उन्हें हम क्या बोलते हैं अपने साथ, कुलीग्स। कंपैट्रियट्स बोलते हैं बिलोंगिंग टू सेम कंट्री। कोई एक्टर मिला या आपको कोई टीचर मिली जो बहुत फेमस, आपको ट्रेन में या मेट्रो में या कहीं भी, तो आपको लगेगा अरे ये हमारी क्या है, कंपैट्रियट्स से, कि हमारी बिलोंग करती है सेम कंट्री को। कि आपको कोई शाहरुख खान मिला, आप दिल्ली से हैं, तो आप वो क्या है, कंपैट्रियट्स है, कि वो भी दिल्ली से बिलोंग करता, आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो आप इसे अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को। कॉन्जेनिटल्स बोलते हैं बिलोंगिंग टू अ पर्सन बाय बर्थ। जैसे हम हेरिडिटरी बोल देते हैं तो उसकी जगह हम यूज़ क्या कर सकते हैं, कॉन्जेनिटल्स के। कुछ किसी के मार्क्स होते हैं कि वो क्या होते हैं, हेरिडेटरी होते हैं, कि बाय बर्थ ही होते हैं, वो बर्थ के बाद नहीं होते, जो मतलब पैदाइशी साथ लेकर आते हैं वो जो होते हैं उनके, जब वो पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, तभी उनके वो होते हैं। कहीं किसी के कुछ होता है मार्क, मेरे यहाँ पर ये है, तो ऐसे ही किसी किसी के कुछ मार्क्स होते हैं, तो वो बाय बर्थ होते हैं जो, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, हेरिडेटरी भी बोलते हैं। और दूसरा वर्ड क्या होगा उसका, कॉन्जेनिटल्स हो गया, बिलोंगिंग टू अ पर्सन बाय बर्थ। कंटेम्प्रेरीज, आपने हिस्ट्री में और लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में
देखा होगा कि वो उसके कंटेम्प्रेरीज थे। कंटेम्प्रेरीज मीन्स मतलब दोनों एक ही टाइम में, कोई मेवाड़ में दूसरा किंग रूल कर रहा था और दिल्ली में दूसरा था, वो क्या थे, तो वो दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज थे। और आपने लिटरेचर में भी बहुत आता है ये कंटेम्प्रेरीज। इसका मीनिंग होता है कि दो राइटर एक ही टाइम पे जिन्होंने साथ हो लिखते हो पोइट्री, दो राइटर की एक साथ, अमेरिका में कोई और हो और इंडिया में कोई और हो, या किसी भी और स्टेट में। फ्रांस बेकिन कहीं के थे और कमला दास इंडिया की थी, तो वो क्या थे, वो सब कंटेम्प्रेरीज थे कि एक ही टाइम में वो वहाँ थे, ये यहाँ है। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, कि एक ही पीरियड में दोनों का होना, दो पर्सन का, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कंटेम्प्रेरीज। कॉन्वेलेंसेस बोलते हैं पीरियड्स ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी आफ्टर इलनेस, कि कोई बीमारी के बाद फिर एकदम से उसकी रिकवरी करे और वो सही हो जाए, उसे बोलते हैं कॉन्वेलेंस। तो अगर आपको कोई बीमार है और आपके घर आते हैं कोई गेस्ट, वो पूछते हैं आप कैसे हैं, कि कॉन्वेलेंस मतलब पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी आफ्टर इलनेस, कि अब वो पहले से काफ़ी कॉन्वेलेंस से बेटर है, वो रिकवरी कर रहे हैं। कॉस्मोपॉलिटन होता अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि वो पर्सन जो इंटरनेशनल लेवल पे भी सिटीजनशिप ली हुई हो, और उसने और इंडिया या फिर पाकिस्तान, जो सब कंट्रीज से जो बाहर गए हुए हों, जो वो बाहर भी रहते और यहाँ भी, दोनों जगह की सिटीजनशिप हो उनके पास, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। क्रेडुलियस बोलते हैं पर्सन इजीली बिलीव्स अदर्स, कि जो ये आपने देखा होगा कि आपके घर आती हैं कि हमें वो दे दे ये दे दो, तो कुछ इंसान उन पर ईजिली बिलीव कर लेते हैं और कुछ उन्हें भगा देते हैं कि ये हमारे घर में चोरी कर लेंगी, या फिर ये गलत मांग रही है, इनके पास बहुत अच्छा काम है या कोई काम नहीं कर सकती है। तो जो इंसान इजीली बिलीव कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेडुलियस बोलते हैं। क्योरेबल होता है विच कैन बी क्योर्ड, कि कुछ डिजीज होते हैं, जैसे पहले कैंसर था वो क्योरेबल नहीं था, तो आजकल वो क्या है, वो क्योरेबल है, तो वो क्या है, विच कैन बी क्योर्ड, जिसे क्योर किया जा सके। क्रिप्टोग्राफी होती है स्टडी ऑफ सीक्रेट्स राइटिंग एंड कोड वर्ड्स, जो सीक्रेट राइटिंग लिखी होती है और कोड वर्ड्स में लिखा होता है, उसे जो पढ़ लेता उसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। और साइटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल्स, जो सेल्स की स्टडी पढ़ते हैं। बायो में बहुत सारी स्टडीज़ को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, कि जो इन एनिमल्स और प्लांट की सेल्स के बारे में पढ़ता हूँ उन्हें क्या बोलते हैं हम, साइटोलॉजी बोलते हैं। और जो लोग बॉटन टिश्यूज़ के बारे में करते हैं, और अलग अलग जो जियोलॉजी के बारे में सब्जेक्ट है वो अलग है, बॉटनी अलग है, उनमें प्लांट्स के बारे में, उनमें एनिमल्स के बारे में, तो ये सारे हम बायो में अलग अलग कर दिए गए हैं सब स्टडीज़ को, जिससे कि उनको अलग नाम दे दिए गए हैं, जिससे कि अलग अलग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे हम अलग, इसके ये इस चीज़ में स्पेशलाइज है, ये इस चीज़ की स्टडी कर रहा है। तो ये सब क्या वर्ड्स हैं। आप अगर किसी कोई आपका ये वाली स्टडी ऑफ सेल्स की रिसर्च कर रहा है, तो आप वो क्या कर रहा है, अगर आपके घर में कोई स्टडी ऑफ सेल की पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, साइटोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है। और ये क्रिप्टोग्राफी की जो आपकी स्टडीज ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड वर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या है, वो क्रिप्टोग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब वर्ड्स रिवाइज कीजिए और बने रहिए, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सभी आगे मेरे वर्ड्स मिस ना हो। अब हम ए और बी के और सी के कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम डी ई एफ आगे पूरे जेड तक करेंगे। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपकी कोई भी वीडियो आगे मिस ना हो। इसलिए देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, और कुछ भी यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक मत कीजिए, पर बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि डी और ई एफ अभी आपने ए के रिवाइज कीजिए, बी के और सी के, और उसके बाद कल मैं फिर लेकर आऊँगी आपके साथ डी के वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।